नहायत खुशी और मुसर्रत की बात है और साथ साथ सआदत की भी कि हम और आप अपने महबूब इदारे में हिफ्ज़ व क़िरात की दस्तार के बहाने इस बाबरकत मजलिस का हिस्सा बन रहे हैं। मौलाए करीम की बारगाह में दुआ है कि अल्लाहुल आलमीन अपने फजल व करम से इन सारी चीज़ों को अपनी बारगाह में शर्फ कबूलियत अता फरमाए। मुआविनीन की मुआवनत, इसातिज़ा की कारकर्दगी, वालिदैन का ईसार, मुंतज़मीन का इंतज़ाम और किसी भी तरह से जिस किसी ने हिस्सा लिया है उसकी हिस्सेदारी अल्लाह ताला अपने फजल व करम से शर्फ कबूलियत अता फरमाए और दुनिया और आखिरत में उसका बेहतरीन बदला अता फरमाए। हिफ्ज़ कुरान की तकमील पे दस्तार की मजलिस भी है और जश्न यौम सूफिया मजलिस का उन्वान भी है। सूफिया कौन होते हैं? उम्मत में ये नुमाया हिस्सा किन खुसूसियात और किन अहमियतों का हामिल है और कुरान से उम्मत का ताल्लुक क्यों और किस तरह होना चाहिए, इन्हीं हवाले से चंद बातें आपके सामने गोश गुजार करनी है, आपकी खिदमत में पेश करनी है। मगर सबसे पहले बुखारी शरीफ की एक हदीस से अपनी गुफ्तगू का आगाज करता हूं कि ये कुरान जिसको हमारे बच्चों ने हिफ्स किया और दस्तार की सआदत से मुशर्रफ हुए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि अल्लाह ने मुझसे पहले जितने नबी को भी भेजा, हर नबी को दलील नबूवत के तौर पर एक ऐसी खास निशानी अता की जो निशानी उससे पहले नबी को नहीं मिली, और अल्लाह ताला ने मुझे जो खास निशानी अता की है वो वही है जो उसने मेरी जानिब नाजिल फरमाया। इस रवायत का खुलासा यह हुआ कि यूं तो मुस्तफा सरापा मोजज़ा हैं, नजर उठा दें तो अल्लाह किबला बदल दे, कदम उठ जाए तो सिदरा से आगे बढ़े जहां जाने से जिब्रील के पड़ जल जाएं, लुआब देहन को खारी कुएं में डाल दे तो चश्मा शीरी बन जाए। मुस्तफा सरापा मोजज़ा हैं, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो मोजज़ा जिसे रहती दुनिया तक सारे इंसान देख सकते हैं, वो कुरान हकीम मोजज़ा है। कुरान हकीम अल्लाह के रसूल का वो मोजज़ा है कि क़यामत तक आने वाला इंसान रसूलुल्लाह की नबूवत की सदाकत की दलील को और इस मोजज़े को अपनी आंखों से देख सकता है। ये वो मोजज़ा है कि अल्लाह ने यह मोजज़ा अता करने के बाद फरमाया, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, हम इसको उतार रहे हैं और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। कुरान जैसा नाजिल हुआ था 1400 साल गुजर जाने के बाद भी जिस हाल में उतरा था उसी हाल में वो मोजज़ा बाकी है, ताकि जिस जमाने का इंसान रसूलुल्लाह के मोजज़े को उस असली हालत में देखना चाहे, वो जिस जमाने में देखना चाहे रसूलुल्लाह का मोजज़ा अपनी आंखों से देख सकता है। लेकिन इस कुरान हकीम के हवाले से हम उम्मत की क्या जिम्मेदारी है? बात इसालतन शुरू करने से पहले एक बात अर्ज करूं। अजीज गिरामी वकार हजरत मौलाना मुफ्ती मुजफ्फर हुसैन सल्लमहु ज़ीदा इल्महु व उम्रहु
उनकी काविशों को देखने के बड़ी खुशी हुई। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह उनकी इल्म में, उम्र में और इन काविशों में मजीद बरकत अता फरमाए। उनकी गुफ्तगू को आखिर में आपने शफात की बात सुनी, रसूलुल्लाह शफात करेंगे। शायर दिलनवाज खालिद रोशन साहब ने भी बड़ी शानदार शायरी की, इनमें भी शफात की बात आई। हम सब का ईमान है अल्लाह के रसूल क़यामत में शफात करेंगे, लेकिन जहां रसूलुल्लाह क़यामत में हम उम्मत की शफात करेंगे, वहीं हम उम्मत की शिकायत भी करेंगे। शफात भी करेंगे और शिकायत भी करेंगे। वो शिकायत क्या होगी रसूलुल्लाह की मैदान क़यामत में अपनी उम्मत के बारे में रब से? या रब्बी इन्ना कौमी इत्तखज़ु हाज़ल कुरान महजूरा। ए मेरे रब, मेरी इस कौम ने इस कुरान को तर्क कर दिया था, इसके रास्ते को जिंदगी में छोड़ दिया था। तो शिफात भी होगी आपकी, इसमें ईमान है, इसके साथ साथ आपकी शिकायत भी होगी। और इस शिफात और शिकायत का जो कॉन्सेप्ट है, इसका जो कॉन्टेक्ट है, इसको आप अगर समझ लें तो दोनों का फलसफा बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा। एक उस्ताद बच्चे से नाराज हुआ, क्लास से बाहर कर दिया, कहा अपने बाप को बुलाओ, पेरेंट्स को बुलाओ। उसके पेरेंट्स आए, वालिदैन आए। उसके गार्जियन, पेरेंट्स, औलाद के वालिदैन जब आएंगे तो वो अपने बच्चों की शिफात भी करते हैं कि हजरत रख लीजिए, माफ कर दीजिए, लेकिन उसके साथ साथ शिकायत भी करते हैं कि बड़ा बदमाश है, मैंने कहा था मदरसा में आने से पहले कि बदमाशी ना करना। शिफात भी होती है और शिकायत भी होती है। ये शिकायत यही बताने के लिए है कि ये है मुजरिम, मगर इसको इस जुर्म के बावजूद माफ कर दिया जाए। और इस जुर्म में शिकायत उसी चीज की जाती है जो सबसे बड़ी जुर्म होती है। तो उम्मत की जो सबसे बड़ी जुर्म है, बड़ा जुर्म है, जिसकी शिकायत करेंगे, वो है कुरान को छोड़ देना। तो नबी शिफात करेंगे और इस शिकायत के साथ कि मेरी उम्मत ने कुरान को छोड़ा है। तो हमारे लिए सबसे जुर्म जो खतरनाक और हिलाकत में डाल देने वाला है, वो कुरान को छोड़ देना है। अब जब इस रवायत को और इस शिकायत और शिफायत को आपने समझ लिया, तो अब मैं जो गुफ्तगू आपसे करना चाहता हूं बड़े इख्तिसार के साथ, वो असल गुफ्तगू आपके सामने रखता हूं। सबसे पहले आप ये जानें कि अल्लाह ने इस रूए जमीन पर इंसानों की हिदायत के लिए कमोबेश 1,24,000 पैगंबराने इज़ाम को भेजा। उन 1,24,000 पैगंबर में 5 उलुल अज़्म पैगंबर हैं। हजरत नूह, हजरत इब्राहिम, हजरत मूसा, हजरत ईसा और खातिमुन नबीयीन, हम सब के आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इन्हें उलुल अज़्म पैगंबर कहा जाता है। और फिर इन पांचों में भी जिन्हें सब पे खुसूसियत दी, वो हम सब के आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। इन सारे अंबिया को अल्लाह ताला ने क्या हुक्म दिया और हमारे नबी को उसने क्या हुक्म दिया, सूरह शोरा की आयत जो मैंने आपके सामने तिलावत की है। अल्लाह ने इस एक आयत में इन पांचों उलुल अज़्म पैगंबर का जिक्र किया कि मैंने उन्हें क्या कहा और मुस्तफा आपसे हम क्या कह रहे हैं। इस आयत में वो पूरी इंसानियत की हिदायत का खुलासा अल्लाह ने पेश किया है कि उसने अपने नबियों को और उलुल अज़्म पैगंबरों को क्या हुक्म दिया और उम्मत में क्या राइज करने का फैसला किया। अल्लाह फरमाता है वशरा लकुम मिनद्दीन, मुस्तफा अल्लाह ने आपके लिए एक दिन को मुतय्यन कर दिया, आपके लिए एक दिन पसंद फरमा लिया, मुतय्यन कर दिया। वल्लज़ी औहैना इलैक, और जो बात हम आपसे कहना चाहते हैं, जिसकी वही आप पे करना चाहते हैं, यहां मुस्तफा से मुखातब हो गया, हमारे नबी से। वमा वसैना बिही नूहा, और हमने जिसका हुक्म नूह को दिया। वमा वसैना बिही इब्राहीम व मूसा व ईसा,
और जिसका हुक्म हमने इब्राहिम, मूसा और ईसा को दिया। तो देखिए, नूह, इब्राहिम, मूसा, ईसा, इन चारों नबियों का जिक्र किया, और अल्लज़ी औहैना इलैक, इन चारों से पहले मुस्तफा से मुखातब किया कि जो हम आपको कहना चाहते हैं, और आपसे पहले इन चारों नबियों को कहा, जिनको कहना तमाम नबियों को कहने के दर्जे में है। क्या है? अन अकीमुद्दीन। मुस्तफा, आपके लिए और आपसे पहले के नबियों के लिए यही हुक्म मेरा है कि अन अकीमुद्दीन, दीन को अपनी जिंदगी में कायम करो। अपने मानने वालों से कहो वो अपनी जिंदगी में दीन कायम करें। वला ततफर्रकू फी, और इस दीन में फिरके में मुब्तला मत हो। दीन अपनी जिंदगी में कायम करो। अच्छा, ये तो हो गया। अब मैंने जो दूसरी आयत पढ़ी है, इमाम बुखारी ने सुफियान इब्न उवैना के हवाले से, बड़े जलील कद्र मुहद्दिस और फकीह गुजरे हैं, बयान किया है कि सुफियान इब्न उवैना कहते हैं कि कुरान की वो आयत जो मेरी हैसियत मुझे दिखा देती है और सबसे ज्यादा सख्त लगती है और जिससे सबसे ज्यादा मुझे डर होता है, वो ये आयत है जिसमें अल्लाह ने फरमाया, कुल, मुस्तफा आप कह दीजिए, या अहलल किताब, ए अहले किताब, ए लोगों जिन्हें अल्लाह ने किताब दी, लस्तुम अला शैइन, तुम्हारी कोई हैसियत नहीं है, हत्ता तुकीमुत तौरात, जब तक तुम तौरेत को, इंजील को, वमा उनज़िला इलैकुम मिन रब्बिकुम, और ये जो कुरान तुम्हारे रब की जानिब से उतरा है, इस कुरान को अपनी जिंदगी में कायम नहीं कर लेते हो, लस्तुम अला शैइन, तुम्हारी कोई हैसियत नहीं है, तुम्हारी कोई हकीकत नहीं है। एक दूसरे मकाम पे अल्लाह ताला ने फरमाया, वलौ अन्नहुम अकामु तौरात वल इंजील वमा उनज़िला इलैहिम मिन रब्बिहिम, अगर लोग अपनी जिंदगी में तौरेत, इंजील, जिसका खुलासा कुरान मजीद है, इसे अपनी जिंदगी में कायम कर लें, लाकलू मिन फौक़हिम, तो वो ऊपर से भी नेमतें खाएंगे, वो मिन तहते अर्जुलिहिम, और नीचे से भी नेमतें खाएंगे। तो जिंदगी में दीन कायम कर ले, अल्लाह की नाजिल करदा किताब कायम कर ले, तो अल्लाह जमीन से अपनी नेमतों को भी निकालेगा और आसमान से अपनी नेमतों की बारिश भी करेगा। और अगर अल्लाह की नाजिल करदा किताब को अपनी जिंदगी में कायम नहीं करता इंसान, तो लस्तुम अला शैइन, उसकी कोई हैसियत नहीं, उसकी कोई हकीकत नहीं, चाहे वो जितना बड़ा चौधरी और तुर्रम खान बने, अल्लाह के नजदीक उसकी कोई हैसियत नहीं है, जब तक अल्लाह के दीन को, अल्लाह की किताब को, अल्लाह के निजाम को इंसान अपनी जिंदगी में नाफिज नहीं कर लेता। अब ये आयतें कि जब तक तुम अल्लाह की किताब अपनी जिंदगी में नाफिज नहीं करते हो, कायम नहीं करते हो, तुम्हारी कोई हैसियत नहीं। एक दूसरी आगे बात बढ़ जाऊं, बुखारी की रवायत है, एक मर्तबा एक यहूदी हजरत उमर से कहने लगा, ए उमर, आपके नबी पर एक ऐसी आयत उतरी है, अगर वो आयत हमारे पैगंबर हजरत मूसा पे उतरती तो हम लोग उस दिन को ईद का दिन बना लेते खुशी के मारे। हजरत उमर ने कहा, कौन सी आयत? उसने तिलावत की, अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, आज मैंने आपके लिए दीन को मुकम्मल कर दिया, व अतममतु अलैकुम नेमती, और नेमतें पूरी कर दी, व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना, और तुम्हारे लिए मैंने इस्लाम को बतौर दीन पसंद कर लिया। अल्लाह ने इस दीन इस्लाम के मुकम्मल होने की सनद दी है। अगर ये सनद हमारे नबी के ऊपर उतरी होती तो हम तो उस दिन को ईद का दिन बना लेते। हजरत उमर ने कहा, तुम क्या समझते हो कि हम मुसलमानों को उसकी अहमियत नहीं मालूम? लेकिन हम ईद का दिन बनाएं क्या? अल्लाह ने इस आयत को ईद के दिन नाजिल ही फरमाया। कुर्बानी का दिन था, जुमा का दिन था, हफ्ता और साल दोनों ईद जमा थे, तो अब हमको अलग से ईद मनाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आयत का नुज़ूल ही ईद के दिन अल्लाह ने कर दिया है। तो ये दीन दीन मुकम्मल है, और इस दीन मुकम्मल को इंसान जब तक अपनी जिंदगी में नाफिज नहीं करता, कायम नहीं करता, तब तक वो किसी मर्तबे पे नहीं पहुंचता। अल्लाह ने फरमाया, अन अकीमुद्दीन, दीन अपनी जिंदगी में कायम करो, वला ततफर्रकू फीह, और इस दीन के क़याम के सिलसिले में अलग अलग दीन का हिस्सा लेके बटो मत। देखिए, ये दीन है तो मुकम्मल, जिसे अल्लाह ने हमें दिया है, मगर इस दीन को अगर अपनी जिंदगी में मुकम्मल नहीं कायम करेंगे, कायम नहीं करेंगे, मुकम्मल नहीं पकड़ेंगे, तो इस दीन का मकसद हासिल नहीं होगा। क्योंकि कोई चीज मुकम्मल हो
और लेने वाला मुकम्मल न ले, नाकिस ले, तो कसूर लेने वाले का होता है, उस सामान का कसूर नहीं होता। आप जिस गाड़ी से चल के आए हैं वो गाड़ी मुकम्मल है, तभी तो चल करके आप आए हैं। लेकिन आपके बाद आपके बेटे बंटवारा यूं करे कि एक उसके टायर ले ले, दूसरा स्टीयरिंग ले ले, तीसरा सीट ले ले, चौथा हेडलाइट ले ले, तो था वो सामान मुकम्मल, लेने वाले ने मुकम्मल नहीं लिया है, इसलिए वो सिर्फ सीट पकड़ के कहीं नहीं जा सकेंगे, सिर्फ स्टीयरिंग पकड़ के मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे। लेकिन उस मुकम्मल को आपके सारे बच्चों ने मुकम्मल लिया होता तो जहां जाना चाहते हो वहां चले जाते। ये जश्न सूफिया हम इसीलिए मनाते हैं कि सूफिया उम्मत के उस तबके का नाम है जिसने दीन को मुकम्मल लिया है और अल्लाह तक पहुंच गए, बंदों के बीच इज्जत की जिंदगी उन्होंने हासिल कर ली है। गौसे पाक ने इस दीन को मुकम्मल लिया है। जमीन के बीच लोगों में भी इज्जत अल्लाह ने दी और अपनी बारगाह में भी इज्जत अता फरमाया। ख्वाजा अजमेरी ने इस दीन को मुकम्मल लिया है, वो अल्लाह के बारगाह में महबूबियत के मकाम तक पहुंचे और अल्लाह के बंदों के दिलों में अजमत के मकाम पे पहुंचे। निजामुद्दीन औलिया ने दीन को मुकम्मल लिया, सुल्तानुल मशाइख ने दीन को मुकम्मल लिया, बुरहानुद्दीन गरीब ने दीन को मुकम्मल लिया, औलिया ने दीन को मुकम्मल लिया। जिसने इस दीन को मुकम्मल लिया है वो अल्लाह तक पहुंचेगा, अपनी जिंदगी के मकसद तक पहुंचेगा। और जिसने इस दीन को मुकम्मल नहीं लिया है वो जमीन में भी रुसवा होगा और अल्लाह की बारगाह में भी शर्मिंदा होगा। अल्लाह ने क्या हुक्म दिया? अन अकीमुद्दीन, दीन अपनी जिंदगी में कायम करो, वला ततफर्रकू फीह, और कोई हेडलाइट लेकर, कोई स्टीयरिंग लेकर, कोई सीट लेकर के, कोई छतरी लेकर के आगे आगे पीछे पीछे मत भागो। दीन के जो बुनियादी हिस्से हैं उन सबको मजबूती से पकड़ो। अच्छा, दीन कायम होगा कैसे जिंदगी में? अल्लाह ने फरमाया दीन कायम करो, और ये दीन हमारी जिंदगी में कैसे कायम होगा? इस बात को समझाने के लिए मैं पहले एक मिसाल दूं ताकि मेरी बात आपकी समझ में आ सके। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहले ईमान की तशबीह खजूर के पौधे से दी है। बुखारी शरीफ की एक रवायत है, साहबा बैठे थे, नबी करीम ने फरमाया कि एक पौधा ऐसा है जिसकी मिसाल मुसलमानों की तरह है, बताओ तो क्या है? तो किसी ने कहा फला दरख्त, किसी ने कहा फला दरख्त। नबी कहते गए ना, वो भी नहीं, वो भी नहीं, वो भी नहीं। आखिर में साहबा कहते फिर आप ही बताएं। सरकार ने फरमाया अला है नखला, वो पौधा खजूर का पौधा है। अभी एक अलग गुफ्तगू बढ़ जाएगी कि खजूर के पौधे से दीन की तशबीह, मोमिन की तशबीह नबी ने क्यों दी, लेकिन इशारतन बात कर दूं कि खजूर का हर पौधा अपने वजूद, खजूर का पौधा अपने वजूद के हर हिस्से से लोगों को फायदा पहुंचाने वाला होता है। खजूर का पौधा अपने वजूद के हर हिस्से से लोगों को फायदा पहुंचाने वाला होता है। उसका तना, आज आरसीसी सीमेंट से आप ढाल के पिलर बनाते हैं, पहले के जमाने में कच्चे मकान के काम आता था पिलर के लिए। उसकी पत्तियां चिटाई बनाने के काम आती थी, और उससे जो निकलती थी पतली पतली लकड़ियां वो उस्ताद के क्लासरूम में शैतान को संभालने के काम आती थी। और छोटी हो जाए तो मिसवाक के काम आ जाती थी। बहुत सारा फल ऐसा है जो कच्चा है तब खाया जाए, पका हो तब खाया जाए, कुछ कम पका हो तब खाया जाए, कुछ ज्यादा पका हो तब खाया जाए। खजूर ऐसा फल है जो हर हाल में खाया जाता है, और ये रिकॉर्ड खजूर के नाम पर है कि जितना पक जाने के बाद उसे खा लिया जाएगा, दूसरे फल को नहीं खाया जा सकता। वो अपने वजूद के हर हिस्से से लोगों को फायदा पहुंचाता है। मोमिन अपने वजूद के हर हिस्से से लोगों को फायदा पहुंचाता है। नबी करीम ने मोमिन की मिसाल पौधे से दी। वमसलहुम फिल इंजील कसर इन अखरजा शतअह, कुरान हकीम में बताया गया कि उम्मत मोहम्मदिया की मिसाल इंजील में खेती से दी गई। तो कुरान में इंजील के हवाले से हमारी मिसाल खेती से, और बुखारी की इस हदीस में उम्मत मोहम्मदिया की अहले ईमान की मिसाल खजूर के पौधे से। खेती और पौधा दोनों कदरे मुश्तरक हैं। जहां खेती होती है वो खेती में समझे, जहां खेती नहीं हो सकती तो शहर में लोग अपने घर में पौधा लगाए रहते, उस पौधे से समझे। खेती और पौधे के तीन बुनियादी हिस्से होते हैं। आप गए मार्केट से आम खरीद करके लाए, एक आम बहुत पका था, खाने में मजा नहीं आता, साइड कर दिया। आपके घर के एक बच्चे ने सेहन में गड्ढा खोदा और उस पके आम को दफन कर दिया।
2.5-3 महीने के बाद जहां आम को दफन किया वहां से एक पौधा निकला। 3-4 साल के बाद वो तनावर दरख्त हुआ और 5-6 साल के बाद जैसा आम जमीन में दफन किया था वैसा आम उसके एक एक शाख पे लटकता नजर आ रहा है। जैसा आम दफन किया वैसा ही नजर आएगा। लाल मालदे तो लाल मालदे, दशहरी तो दशहरी, चौसा तो चौसा, बिज्जू तो बिज्जू। पौधे का 3 बुनियादी हिस्सा हुआ। एक बीज जो जमीन में दफन किया जाता है, एक पौधा जो जमीन पे फैलता लहराता है, और तीसरा फल जो सबका निचोड़ और खुलासा होता है। किसान खेती करता है, आप बाजरे की खेती करें, जवार की खेती करें, गेहूं की खेती करें। किसान जब खेती करने जाता है तो हल बैल लेकर के जमीन जोतता है, जमीन की छाती को चाक करता है, दाना जमीन के अंदर डाला, जमीन बराबर किया, आ गया। 15-20 दिन के बाद जाकर देखता है कि वहां से पौधा निकला, वो बेहतरीन फसल तैयार हुई 2.5 महीने में, और जैसा जमीन में डाला था वैसे दाने की बाली उसके ऊपर लटकती नजर आती है 3-4 महीने के बाद। फसल के 3 बुनियादी हिस्से, एक बीज, दूसरा पौधा, तीसरा गल्ला जो अनाज और मकसूद है खेती का। फल पौधे के 3 हिस्से, एक बीज और एक पौधा और तीसरा उसका फल। नबी ने उम्मत मोहम्मदिया की और ईमान वालों की मिसाल खेती से दी, पौधे से दी। इससे दीन को कायम करने में बड़ी आसानी आपको मिल जाएगी कि दीन के 3 बुनियादी हिस्से हैं, एक पौधे की तरह है, एक बीज की तरह है और एक फसल की तरह है। ईमान इस दीन में बीज की तरह है जो अपने जमीन की छाती में और जमीन के सीने के अंदर दर्ज करना है, इसे बोना है। दूसरा अमल जो पौधे की तरह है और तीसरा अखलाक व आदाब जो उसके ऊपर फल की तरह है, नतीजे की तरह है। दीन के 3 बुनियादी हिस्से हुए। नंबर 1 अकीदा जो बीज की तरह हमारे कल्ब में होगा। नंबर 2 अमल जो पौधे की तरह हमारे सर से लेके पांव तक पार्ट्स ऑफ बॉडी जितने हैं उससे सादिर होगा। और नंबर 3 अखलाक व आदाब। ये दीन के 3 बुनियादी हिस्से हैं। और आप ये देख रहे हैं, ये टेंट आपके सामने लगा हुआ है। अगर टेंट वाला अपना सारा सामान गाड़ी पे लाद करके इस मरकज के तहरीक में सेहन में, मरकज के सेहन में एक तरफ डाल दे चला जाए, वो उजरत का मुस्तहिक होगा? नहीं। क्यों? इसलिए कि टेंट जिस मकसद के लिए था वो मकसद हासिल नहीं होगा। ला करके जो जहां होना चाहिए उसको वहां लगा दे, यहां तक कि उसका मकसद हासिल हो जाए। अब जाके टेंट कायम करना होगा, तब जाकर के टेंट का मकसद हासिल होगा। अल्लाह ने सिर्फ ये नहीं कहा कि तुम दीन पढ़ लो, सिर्फ ये नहीं कहा कि दीन के कुछ हिस्से पे अमल कर लो, ये फरमाया अन अकीमुद्दीन, दीन अपनी जिंदगी में कायम कर लो, तुम्हारे कल्ब में भी ईमान हो जाए, अमल में भी अमाल हो जाए और तुम्हारे वजूद पे अखलाक व आदाब की, किरदार की फूल फूटने लगे। ये 3 चीजें जब होंगी तब जाकर के हमारे अंदर इकामत दीन का माना पाया जाएगा। अकीदा हमारा सही होना चाहिए, अमल हमारा दुरुस्त होना चाहिए, हमारे अखलाक व आदाब सही होने चाहिए। अकीदे के हमारे 2 बड़े इमाम हैं, शेख अबू मंसूर मातुरीदी और शेख अबुल हसन अशअरी। इन दोनों के मानने वाले अहले सुन्नत कहलाते हैं, वो हमारे भाई हैं। अमल के 4 इमाम हैं, इमाम शाफई, इमाम मालिक, इमाम आजम, इमाम अहमद इब्न हम्बल। इनमें से किसी इमाम की कोई पैरवी करे अमल के बाब में, वो हमारा भाई है, हमारी आंखों का ताज होगा, हम उसे इज्जत की नजर से देखेंगे। अखलाक व आदाब और तसव्वुफ के बाब में हमारे 4 बड़े मशहूर सिलसिले हैं, कादरिया, चिश्तिया, नक्शबंदिया, सोहरवर्दिया। इन सिलसिलों में से जिस सिलसिले से कोई ताल्लुक रखने वाला होगा वो हमारा भाई होगा, हम उसे कदर की नजर से देखेंगे और इनमें से किसी भी तरीके पर चल करके वो दीन को कायम करने वाला बन सकता है। अब जब आपने ये समझ लिया कि दीन कायम करना है, अल्लाह की नाजिल करदा किताब को अपने वजूद में नाफिज करना है, अगर ऐसा नहीं करते लस्तुम अला शैइन, तुम्हारी कोई हैसियत नहीं है। और अगर ऐसा आपने कर लिया तो जमीन से भी अल्लाह अपनी नेमतें देगा, आसमान से भी अपनी नेमतें उतारेगा। ऐसा आपने कर लिया, अल्लाह के बंदों में भी आप इज्जत पाएंगे और अल्लाह की बारगाह में भी आप इज्जत पाएंगे। अब इस इकामत दीन के 3 बुनियादी जो मरहले थे, अकीदा, अमल, अखलाक, मैं इस गुफ्तगू समेट रहा हूं। अकीदे में हमें अहले सुन्नत व जमात के अकीदे पे रहना है और अहले सुन्नत व जमात के ये 2 बड़े इमाम है, अशअरी, मातुरीदी। इनमें से जिस किसी के भी कोई इत्तबा करेगा अहले सुन्नत में से होगा। उलमा अच्छी तरह से जानते हैं इस बात को। अल्लाह का शुक्र है हम सब अकीदे अहले सुन्नत से ताल्लुक रखते हैं।
हरगिज अकीदे में फसाद की कोई गुंजाइश ना आने पाए। लेकिन आखिरी बात जो मैं इस खुलासा के तौर पर अकीदे के बाब में कह सकता हूं कि अहले सुन्नत का अकीदा है तो हमारे अंदर, लेकिन वो अकीदा सो रहा है, उसे जगाने की जरूरत है वो अकीदा, लेकिन वो एक चिंगारी की शक्ल में अंदर दबा हुआ है, हमें उसे सुलगाने की जरूरत है। मिसाल के तौर पर अल्लाह सुनने वाला है, अल्लाह समी है, अल्लाह अलीम है। कुरान की मुतादिद आयतें बताती हैं अल्लाह सुन रहा है, अल्लाह जानने वाला है हमारा अकीदा, ईमान है इस पे। लेकिन जिस वक्त हम और आप होते हैं और तीसरे की गीबत कर रहे होते हैं, अगर ये अकीदा उस वक्त सो नहीं रहा होता, जग रहा होता कि अल्लाह सुन रहा है, तो ये नहीं देखते कि वो है कि नहीं जिसकी गीबत कर रहे हैं, ये रखते यकीन कि जिस रब के पास हाजिर होना है वो रब सुन रहा है। जिस वक्त हम अंधेरी कोठरी में खिलाफ शरा कर रहे होते हैं, हमारा अकीदा होता है कि अल्लाह अलीम है, अल्लाह जान रहा है, अल्लाह देख रहा है इस अमल को, लेकिन वो अकीदा एक चिंगारी की शक्ल में राख की ढेर में दबा हुआ होता है। अगर वो शोले जवाला होता तो ये न दिखाता कि जैद नहीं देख रहा है, बकर नहीं देख रहा है, खालिद नहीं देख रहा है। वो अकीदा हमें यह दिखाता कि कोई देखे न देखे, जिस रब को हिसाब देना है वो रब हमें देख रहा है। आला हजरत ने बड़ी प्यारी बात इस मौके पे कही, छुप के लोगों से किए जिसके गुनाह वो खबरदार है क्या होना है। तो ये अकीदा जो अहले सुन्नत का हमारे अंदर है, इस अकीदे को अपने अंदर जगाइए, इसे परवान चढ़ाइए। कुरान हकीम की आयत है, वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्द इल्ला अल्लाह रिज़्क़ुहा। इस रूए जमीन में जितने जानदार हैं सबका रिस्क अल्लाह के जिम्मे करम पे। ये कुरान की आयत है, सबको अकीदा है। बोलते भी है कि सबका राज़िक वही है, सबका खालिक वही है, सबका मालिक वही है, मगर ये अकीदा हमारे अंदर जग कितना रहा है। भाई मैं मदरसे में पढ़ाता हूँ, रात में तकरीर करता हूँ, कुछ मदरसे से मिलता है, कुछ स्टेज से मिलता है, तो मेरा काम चल जाता है। आप वकील हैं, आप जज हैं, आप डॉक्टर हैं, आप दुकान किए हैं, सबका काम किसी न किसी तरह चल रहा है। चीटी का पेट कैसे भर जाता है, उसको न मैंने कहीं वकालत करते देखा, न कहीं खिताबत करते देखा, न कहीं सियासत करते देखा, न कहीं क़यादत का ढोंग रचाते देखा। कहेंगे मौलाना साहब चीटी की बात मत करिए, उसका इतना छोटा पेट है, वो करे न करे चलेगा, हमारा इतना बड़ा पेट है कि 1000 चीटी आ जाएगी तो हमें तो करना पड़ेगा। मैं कहूँगा ठीक साहब, चीटी के पेट से आपका पेट बड़ा है, हाथी के पेट से बड़ा तो नहीं है, गाय बैल भैंस के पेट से बड़ा तो नहीं है। समंदर में इतनी बड़ी बड़ी मछलियां हैं कि आप चले जाएं और उनको पता न चले कि हजरत आए हुए हैं हमारे अंदर। कौन खिलाता है समंदर की मछलियों को, कौन खिलाता है हवा के परिंदों को, कौन खिलाता है जमीन के कीड़ों को? रब का ऐलान है, मैं यतवक्कल अलल्लाहि फहुवा हस्बुह। जो रब पे कामिल यकीन रखता है वो रब उसके लिए काफी होता है। काफिर हो तो शमशीर पे करता है भरोसा, मोमिन हो तो बेतेग भी लड़ता है सिपाही। अच्छा, माँ के पेट में जब 9 महीना थे साहब, तो किस दुकान से कमा के पेट भर रहे थे? किस खिताबत से नजराना वसूल करके काम चला रहे थे? जिस रब ने माँ के पेट में बिला शऊर के सारी नेमतें अता कर दी है, इस दुनिया के पेट को माँ की पेट की तरह बना दो, रब सारी जरूरतें अता फरमाएगा। कल के लिए कराज न खिस्सत शराब में, ये सूए जन है साकिए कौसर के बाब में। गालिब नदी में दोस्त से आती है बूए दोस्त, मशगूल है हक़ बंदगी है बू तो रात में। रब की बारगाह पर यकीन तो करिए, लेकिन ये यकीन है तो अकीदा हम सबका कि रब राज़िक है, मगर ये अकीदा जग कितना रहा है। इमाम साहब डरे हुए मुतवल्ली साहब से कहीं इमामत न चली जाए, घर का खर्चा कैसे चलेगा। मुदर्रिस डरा हुआ है नाजिम से, कहीं नौकरी न छिन जाए, काम कैसे चलेगा। और आप दुकान खोल के बैठे हैं, जोहर का वक्त हो गया, चले जाइए पढ़ लीजिए, आ जाइएगा 5 मिनट में ना। चलिए नहीं गए, जोहर का वक्त जा रहा है, दुकान ही में पढ़ लीजिए ना। ऐसा भी नहीं कि बड़ी भीड़ है, मक्खी मार रहे हैं। किस लिए नहीं जा रहे हैं कि कोई आ गया तो कैसे होगा।
कोई है भी नहीं, आ गया तो कैसे होगा? कोई आया, दुकान बंद पाया तो वापस जाके फिर आ सकता है, लेकिन नमाज छोड़ के बैठे हैं, मौत का फरिश्ता आ गया तो क्या होगा? ये क्यों नहीं सोचते? वो नमाज छोड़ के बैठे हैं, उसी हाल में मौत आ गई तो क्या होगा? ये क्यों नहीं सोचते? ग्राहक आके वापस जाए, फिर आ सकता है, मौत का फरिश्ता आ जाए तो वापस जाके फिर नहीं आएगा, वो लेके जाएगा। मैं अर्ज क्या कर रहा था कि अकीदा तो है अहले सुन्नत का हम सब के अंदर, मगर उस अकीदे को इस्तेहकाम बख्शने की जरूरत है, उस सोते अकीदे को जगाने की जरूरत है, उस चिंगारी बन गए अकीदे को शोले जवाला बनाने की जरूरत है। अच्छा, वो अकीदा शोले जवाला कैसे बनेगा? वो जश्न यौम सूफिया इसीलिए मनाया जा रहा है। न काले से न मदरसे के दर से पैदा, दीन होता है बुजुर्गों की नजर से पैदा। और ये बात मैं सिर्फ इसलिए नहीं कह रहा हूं कि जश्न सूफिया में तकरीर कर रहा हूं, नहीं, ये बात हकीकत पे मबनी है जो कहने पे मजबूर कर रही है। कोई साहब अगर ये समझ लें कि हमने तो अकीदे की किताब 10 साल तक पढ़ाई है बच्चों को, अब हमको किसी के पास जाने की क्या जरूरत है? मैं ऐसे से अर्ज करूंगा कि साहब आप बहुत पढ़ लीजिएगा, पढ़ा लीजिएगा, इमाम गजाली तरह ना पढ़ पाइएगा। इमाम गजाली अल मुनक़िज़ मिन अद-दलाल, जो उन्होंने अपनी खुद नविश्त लिखी है कि वो कहां थे और कहां से कैसे आए, वो कहते हैं कि जब मैं दलील पढ़ता गया, इख्तिलाफ पढ़ता गया, तो एक शक ने मेरा पीछा करना शुरू किया कि मैं कहता हूं मैं बरहक हूं, वो कहता है कि मैं बरहक हूं। तो जैसे हम उसको गलत समझते हैं और अपने को बेहतर समझते हैं, तो ये भी तो हो सकता है कि वही सही हो, हम गलत हो। इस शुबे ने इतना घेरा, परेशान हो गए और किताबों से जवाब नहीं मिला, क्योंकि किताब पढ़ने से आप दूसरे को चुप करा सकते हैं, नफ्स को चुप कराने के लिए बुजुर्गों की सोहबत चाहिए, औलिया कामिलीन की संगत चाहिए। आखिर में आपने अपने शेख का रुख किया और अबू अली फारमिदी से इख्तिसाब फैज किया, फिर शेख की सोहबत में जाकर के वो शुबा खत्म हुआ। तो ईमान का जो पहला हिस्सा है, ईमान जो इकामत दीन का पहला हिस्सा है, वो यकीन अपने अंदर अल्लाह ताला की जात व सिफात पे और जुमला ईमानियात पे यकीन। मैं जरा रसूलुल्लाह की जिंदगी से और सहाबा की जिंदगी से इसकी एक झलक आपके सामने रख करके आगे बढ़ूं। आपकी जिंदगी में जब कोई मुसीबत आती है तो उस मुसीबत से बचाने वाला सबसे पहले कौन आता है? मुझे बताइए, नहीं, अपने अंदर झांक के देखिए। आपको जब कोई नेमत मिलती है तो उस नेमत को देने वाला हकीकी मुनीम के तौर पर किसका तस्वुर आता है? बुखारी शरीफ की रवायत है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जंग से लौट रहे थे। एक मर्तबा एक यहूदी, दोपहर का वक्त हुआ, कुछ खा पी के आराम करने लगे, हजरत उमर से कहने लगा तलवार को, ए उमर, दरख्त के एक शाख से आपके नबी पर एक ऐसी, एक मुशरिक मौका को गनीमत समझा, वो आया और नबी की तलवार हाथ में लेता है। हमले का इरादा ही कर रहा था मुस्तफा जाने रहमत पे कि सरकार की आंख खुल गई। नबी करीम की आंख खुली, देखा कि मुशरिक तलवार ताने खड़ा। उस मुशरिक ने पूछा नबी से, या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे हमले से आपको अब कौन बचाएगा? कितनी नाजुक हालत है, आप मुलाहिजा कीजिए। तलवार खींच के मुशरिक खड़ा है, सरकार सो रहे थे, कौन बचाएगा? इतना सुनना था, मुस्तफा फरमाते हैं अल्लाह बचाने वाला है। इस बात के सुनने से उसके ऊपर ऐसी हैबत तारी हुई कि तलवार उस मुशरिक के हाथ से नीचे गिर गई और नबी ने उसे ले लिया और पूछा कि अब बताओ कि तुमको कौन बचाने वाला है? उसने कहा कि आप तो दुश्मनों को माफ कर देते, सरकार ने फरमाया जाओ मैंने तुझे माफ कर दिया। ऐसे हालत में कौन बचाएगा? मुस्तफा कहते अल्लाह बचाने वाला। अपनी जिंदगी में अल्लाह पे यकीन। हिजरत का वाकया बहुत मशहूर है, आप कितनी बार सुन चुके हो, खुद आपको याद नहीं होगा, मगर मैं सबक आपको दोहराना चाहता हूं। हिजरत की रात जब गारे सौर में छुपे, कुफार तलाश करते 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 इतना करीब आ गए, अबू बकर कहते हैं कि अपने पांव के अंगूठे पे अगर नीचे देखते तो हमें देख लेते। क्योंकि हजरत अबू बकर को वो कमाल नहीं था जो मुस्तफा का कमाल है, तो डरे, हैबत हुई। नबी करीम ने क्या फरमाया? ला तहज़न सिद्दीक, डरने की कोई जरूरत नहीं है, इन्नल्लाह माना, बेशक अल्लाह हमारे साथ है। ये है अल्लाह पे यकीन का तकाजा जो हमें सीरत सिखाती है।
और साहबे कराम की जिंदगी में देखिए। तो ईमान के बाब में जो इकामत दीन का पहला हिस्सा है, अपने अंदर अल्लाह और उसके रसूल की बातों पे यकीन पैदा करना, और ये यकीन सादिकीन की सोहबत से आपको हासिल होगी, यकीन वालों की सोहबत से आपको हासिल होगी। जिसके दिल में यकीन हो, भले वो जबान में शीन और काफ में कम हो, सोहबत में जाएंगे यकीन पा जाएंगे। दिल में यकीन ना हो, चाहे जितने शीन और काफ निकाले, उसे आप यकीन नहीं पाएंगे। यकीन वालों की सोहबत अपनी जिंदगी में अपनाइए। दूसरी चीज, अमल के बाब में आइए। तो इस्लाम का दूसरा पहलू है, इकामत दीन का दूसरा हिस्सा है अमल को अंजाम देना। अल्लाह ने जो जरूरी किया है उसको कीजिए, और जो हराम किया है उससे बचिए। अल्लाह की रजा के लिए कीजिए, और अल्लाह की नाराजगी से बचने के लिए हराम से बच जाइए। हम लोगों का मामला क्या है अमल के बाब में, कि इस्लाम के जिन अहकाम पे अमल करने में दुनिया का फायदा दिखेगा, वहां आप लंबी टोपी लगा के मुसलमान बन के दिखेंगे, और जहां इस्लाम हमसे कुर्बानी चाहेगा, वहां लल्लू फंसे, कल्लू फंसे, जुम्मन फंसे, और चौधरी जी लोग तो पीछे खड़े रहेंगे तमाशा देखने के। मामला है कि नहीं? ईद के दिन आप मुसलमान बनते हैं तो सेवई मिलती है, अच्छा कपड़ा मिलता है, खुशबू पाते हैं, तो 29 का चांद लाठी मार मार के रात भर निकालते हैं। लेकिन अगर सजदे की यही तड़प है कि ईद की नमाज में रब को सजदा करूं, तो ईद से पहले फजर का सजदा क्यों गायब हो जा रहा है? क्यों गायब हो जा रहा है? मुर्गा बेचने वाला वो जानता है कि टोपी लगा के दुकान पर रहोगे तो समझेंगे कि लोग बिरादरे हैं, इसी से लो, तो मई जून में भी टोपी लगा के खड़ा रहेगा, चाहे जितनी धूप रहे। वहां टोपी लगाने से बिक्री बढ़ रही है, लेकिन यही लोग जब कभी मस्जिद और मिलाद में जाएंगे तो टोपी घर में रखेंगे, उलझल होने लगेगी टोपी पहनने से। दीन के बाब में बुजुर्गों ने फरमाया है, मन अरफ नफ्सहु फकद अरफ रब्बहु, जो खुद को पहचानता है खुदा को पहचान लेता है। हमारे जिस्म का हर हिस्सा अपनी खुशी नहीं हमारी खुशी देखता है। हम अमल के बाद में अपनी मर्जी नहीं अल्लाह की खुशी देखने वाले हो जाएं, दीन के इकामत का हिस्सा दूसरा बन जाएगा। ये हाथ क्लासरूम में सबक याद ना हो, पिटाई खाना हो तब भी आगे बढ़ता है, और मिठाई लेना हो तब भी आगे बढ़ता है। हाथ ये नहीं देखता कि मिठाई मिलना है कि पिटाई, वो ये देखता है कि जिस रूह की खिदमत में हम लगे वो खुश किस में हो रही है। जबान को क्या बोलना है इससे मतलब नहीं, रूह किस में खुश है उसमें खुश है। हमारे जिस्म का हर हिस्सा हमारी खुशी चाहता है, अपना नफा नुकसान देखे बगैर हम अमल के बाब में हर अमल में अल्लाह की खुशी चाहने वाले बन जाए, अपने नफा नुकसान को बेस बनाए बगैर। न आलम मेरा आलम है, न खुशी मेरी खुशी है, मुझे जिस तरह तू रखे तेरी बंदा परवरी है। और इकामत दीन का तीसरा हिस्सा है अखलाक व आदाब। अकीदा सही रखें, अमल सुन्नत के मुताबिक करें, और अखलाक व आदाब अपने अंदर लाएं। ये अखलाक और आदाब तो हमारे अंदर से इस तरह से गायब हैं जैसे गधे के सर से सींग गायब हो जाए, अनका गायब हो जाए। आका की हदीस है, बोइस्तो लिअन उतम्मिम मकारिमल अखलाक, मुझे भेजा ही इसलिए गया कि मैं मकारिम अखलाक को पूरा कर दूं। ये जश्न यौम सूफिया में बैठे हैं, सूफिया तो अकीदे के भी इमाम हैं, अमल के भी मुक्तदा हैं, लेकिन जो स्पेशलिस्ट जिसमें होते हैं, जो इनका स्पेशल मैदान होता है वो अखलाक होता है। सूफिया से ताल्लुक हमसे तकाजा करता है कि हम अपने अखलाक को रसूलुल्लाह की सीरत और उनकी सुन्नत के साँचे में ढालते हुए मशाइख की तालीमात के मुताबिक मुहज्जब करें। अखलाक की बुनियाद क्या है? अखलाक की जो सबसे पहली सीढ़ी है, ABCD, जहां से अखलाक शुरू होता है, वो ये है कि आप जिस किसी को देखें अपने से बेहतर जाने। अखलाक के बाद में ABCD जो सबसे पहला हर्फ है, सबसे पहली सीढ़ी, फर्स्ट स्टेप ऑफ मॉरल साइंस, अखलाक की पहली सीढ़ी जो है वो दूसरे को देखें तो अपने से बेहतर जाने। यहां से अखलाक शुरू होगा। सामने वाले को जब बेहतर जानेंगे तो उसकी इज्जत करेंगे, सम्मान करेंगे, रिस्पेक्ट करेंगे, उसकी बात के हुक्म पे अमल करेंगे। कोई बात समझ में ना आए तो तावील करेंगे, और अगर आप ही उससे बेहतर समझ रहे हैं तो उससे ताजीम के आप खुद खां होंगे, उससे हुक्म करके खुद उस पे अमल करने के मुतकाजी होंगे, मुतालबा करेंगे। तो सबसे पहली सीढ़ी अखलाक की है कि जिसे देखे अपने से बेहतर जाने। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनके सदक़े में नमाजियों को नमाज, हाजियों को हज, गाजियों को जिहाद, आलिमों को इल्म, मालदारों को माल, कायनात के खजाने अल्लाह बांट रहा है।
उनकी आजिज़ी का आलम क्या है? सीरत में आता है कि मुस्तफ़ा जब बराबर जमीन पे चलते, हमवार जमीन पे चलते, प्लेन जमीन पे, तो ऐसा लगता कि कौनैन के दूल्हा ऊपर से नीचे उतर रहे हैं। आप सीढ़ी पर से उलमा भी उतरेंगे या आप कभी उतरेगा, देखिएगा ऊपर से नीचे उतरने में ऑटोमेटिकली अस खुद बनफ्से नफीस आदमी खुद से झुक जाता है। सरकार बराबर जमीन पे चलते तो आजिज़ी का ये आलम होता कि झुके हुए होते। हज्जतुल विदा के मौके पे, फतेह मक्का के मौके पे जब फातिहाना शान के साथ मक्का में जा रहे हैं, आजिज़ी से सरकार की पेशानी इतनी झुकी थी कि जिस ऊंटनी पे सवार थे उसके कोहान से आपकी पेशानी टच हो जा रही थी, लग जा रही थी। यह है मुस्तफ़ा के अखलाक। आप जिस किसी को देखें अपने से बेहतर जाने। लेकिन यहां मामला क्या है कि हम देखेंगे आपको तो हम सोचेंगे कि हम तो मुफ्ती साहब हैं, अल्लामा साहब हैं, आप ना हमको सलाम करिए। हम मुंह ताकेंगे कि आप पहले सलाम करें। वाह साहब, बुखारी में सलाम की फजीलत पढ़े हम, उस्ताद से सलाम की फजीलत पे दर्स सुने हम, और उम्मीद करें कि फला साहब पहले हमको सलाम करें। और आप क्या सोचेंगे? वाह मौलाना साहब, आप जो आज मौलाना बने हैं, हमारे ही चंदे और हमारी ही ज़कात, हमारी अतियात, हमारे ही सदक़े से मौलाना बने हैं, तो आप हमको पहले सलाम करें। डॉक्टर साहब अलग मुस्कुरा रहे होंगे कि ठीक है, अभी जब आवाज फंस जाएगी तो हमारे ही क्लिनिक में नंबर लगा के दवा लेने आइए। वकील साहब अलग मगन कि अभी कोई मुकदमा आ जाए तो फिर हमारे ही चेंबर में आइएगा। इंजीनियर साहब अलग गुम कि इसको तो हमें ने नक्शा बनाया था, तो आज इसमें सब हो रहा है, ये क्यों भूल गए हुए। सब आदमी अपना कमाल देख करके दूसरे की तौहीन करने में लगा है। अखलाक यहां से शुरू होगा कि दूसरे का कमाल देख करके उसको इज्जत देना शुरू किया। इसीलिए सूफिया का, मशाइख का, खानकाहों का सबसे पहला सबक ये होता है कि अपना ऐब देखो और खूबी दूसरे की देखो। बुजुर्गों की बारगाह का सबसे पहला सबक है ऐब अपना देखो और खूबी दूसरों की। ऐब देखने का जब धुन सवार होना तो आईने के पास चले जाओ। जब बहुत ऐब देखना होना तो आईने के पास चले जाओ, और खूबी जब देखने का धुन सवार हो तो दूसरे को दूरबीन से देखने लगो खूबी। यहां पर मैं सूफिया के नाम से मंसूब है तो दो सूफी की दो बात सुना के गुफ्तगू समेट देता हूं। शेख अब्दुल कादिर मोहिउद्दीन जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि अगर अपने से छोटे बच्चे को देखो तो अपने से बेहतर जानो और उसकी इज्जत करो, ताजीम करो, उस पर शफकत करो। उसकी ताजीम शफकत है। बाद लोग लफ्ज में उलझ जाते हैं तो चूं का मुरब्बा बनाने लगते हैं। गौसे पाक फरमाते हैं कि अपने से छोटे को देखो तो बेहतर जानो। क्यों? उसकी जिंदगी कम गुजरी है तो उसके गुनाह भी कम हैं, हमसे बेहतर है। गौसे पाक फरमाते हैं कि जब अपने से ज्यादा उम्र वाले को देखो तो अपने से बेहतर जानो। क्यों? उसकी जिंदगी ज्यादा गुजर गई है तो उसने नेकी भी हमसे ज्यादा की होगी, तो हमसे ज्यादा बेहतर है। गौसे पाक फरमाते हैं कि अपने से कम पढ़े लिखे को देखो तो उसको बेहतर जानो, और ज्यादा पढ़े लिखे लोग मिल जाए तो भी उनको बेहतर जानो। जो ज्यादा पढ़े उनको बेहतर क्यों जानो? क्योंकि अल्लाह ने उन्हें इल्म का शरफ बख्शा है और उलमा को बहुत इज्जत दी है। और कम पढ़े को देखो, अपने से कम जानने वाले को तो बेहतर जानो। क्यों? इसलिए कि वो कम इल्म रखता है तो अल्लाह उसका हिसाब उसके इल्म के मुताबिक लेगा तो आसान होगा और वो निकल सकता है। और तुम ज्यादा जानते हो तो अल्लाह तुम्हारा हिसाब तुम्हारे इल्म के मुताबिक लेगा और तुम फंस सकते हो, तुम गुनाह में मुब्तला होकर अजाब में जा सकते हो। और इसको आगे बढ़ाते हुए फवाइदुल फवाद के अंदर सुल्तान महबूब इलाही निजामुद्दीन ने फरमाया कि इसके साथ अगर तुम किसी गुनाहगार को गुनाह में देखो तब भी अपने से बेहतर जानो, जबकि तुम नेकी कर रहे हो। क्यों? इसलिए कि तुम्हारी नेकी वो हो जो तुमको उजुब में मुब्तला कर दे और अल्लाह तुम्हारी नेकी कबूल न करे, और उसका गुनाह वो हो जो उसको आजिज़ी में मुब्तला कर दे और वो तौबा करके अल्लाह की बारगाह में मकबूल बन जाए। तो ये है मशाइख की तालीमात और ये है इकामत दीन का बुनियादी हिस्सा जो हमारी जिंदगी में जरूरी है। अकीदे के बाब में यकीन, अमल के बाद में इखलास और अदब के बाब में अपने आप को आजिज़ समझते हुए आजाब का मजमुआ बन जाना, ये वो चीज़ें हैं जिनसे दिल में दीन मुकम्मल होता है, कायम होता है।
लस्तुम अला शय्इन हत्ता तुकीमु तौरात वल इंजील वमा उनज़िला इलैकुम मिर रब्बिकुम, जब तक तुम अल्लाह के नाजिल करता किताब को अपनी जिंदगी में नाफिज नहीं करोगे तुम्हारी कोई हैसियत नहीं होगी, और अगर नाफिज करोगे लाकलू मिन फौक़िहिम व मिन तहति अर्जुलिहिम, तो अल्लाह जमीन और आसमान की नेमतें तुम्हारे कदमों में जमा फरमा देगा। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि हम सबों को इकामत दीन की जिम्मेदारी समझने की तौफीक अता फरमाए, और उसके लिए जो जो कर सकता है वो करने की तौफीक अता फरमाए। इकामत जिम्मेदारी, इकामत दीन हर शख्स की मुश्तरका जिम्मेदारी हुई। अल्लाह ने माल दिया है, ऐसे इदारों को माल से मदद कीजिए ताकि दीन कायम हो सके। अल्लाह ने औलाद दिया है, उन्हें हाफिज कुरान, आलिम कुरान, दीन का सिपाही बनाइए ताकि दीन कायम हो सके। अल्लाह ने कोई नेमत न दी हो, एक जिस्म की नेमत है, ऐसे इदारों पे जिस्म से मदद कर दीजिए ताकि इकामत दीन में आप अपना हिस्सा दाखिल कर सके। अल्लाह ताला हमें कहने से ज़्यादा, आपको सुनने से ज़्यादा इकामत दीन की जिम्मेदारी को निभाने की तौफीक अता फरमाए। पंदहा दादे मुहासिल शुद फराक वमा अलैना या अखी इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।